बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहिज्जा के दिनों से गुज़र रहे हैं। आज 6 ज़िलहिज्जा हो चुकी है। इसमें एक अहम हुक्म जो है वो तकबीरात तशरीक का है, तकबीर तशरीक का है कि हमें इनमें चलते फिरते ये तकबीरात पढ़नी हैं। तकबीरात क्या हैं? तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ़ है। ये तकबीर तशरीक है, ये बहुत अहम हुक्म है इन दिनों में और बहुत अफजल ज़िक्र है। लिहाजा असल तो ये है कि बंदा पहले ज़िलहिज्जा ही से इसको चलते फिरते, जब चाँद नज़र आ जाए उसके बाद ही से चलते फिरते इस तकबीर को पढ़ते रहा करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफा की सुबह फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा असर की नमाज तक, यानी 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन, इन 5 दिनों में हर फर्ज नमाज के बाद हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो अकेला नमाज पढ़ रहा हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो अपने शहर में मुकीम हो, अपने घर पर हो या मुसाफिर हो, हर मुसलमान पर इन तकबीरात का पढ़ना वाजिब है। लिहाजा 9 ज़िलहिज्जा यानी अभी जो शुरू होगी बुध से, बुध की सुबह से फजर की नमाज से आपको इन तकबीरात को पढ़ना है, ये वाजिब है। वैसे तो शुरू ज़िलहिज्जा से चलते फिरते पढ़ते रहना है, लेकिन बुध की सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर आपको पढ़ते रहना है 13 ज़िलहिज्जा की ख़त्म तक, यानी 5 दिन पूरे आपको हर नमाज के बाद पढ़ना है। हर मर्द औरत को ये तकबीरात पढ़नी है। अच्छा, मर्द हजरात ये जो हैं ये ज़ोर से पढ़ेंगे और औरतें जो हैं आहिस्ता पढ़ेंगी। माशाल्लाह मस्जिदों में चूंकि मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं तो कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, तो दूसरे 2-4 जो आवाज़ से पढ़ते तो उनकी वजह से, वैसे सारे लोग आवाज़ से पढ़ते हैं, कोई 1-2 बंदा भूल गया तो उसकी वजह से उसको भी याद आ जाता है। बड़ा मसला औरतों का होता है कि वो क्या करें। आम तौर पर ऐसा होता है औरतें अकेली नमाज पढ़ती वो भूल जाती है, हालांकि ये तकबीरात हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। इन दिनों में हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। अब औरत भूल गई, क्या करे? उसकी तरतीब क्या है, उसकी तरकीब क्या है कि औरत को याद रहे? तो देखिए एक आसान तरकीब है। आप क्या करें, एक पर्ची बनाएं और पर्ची पर लिख दें तकबीर, सिर्फ इतना लिख दें तकबीर, और उस पर्ची को मुसल्ले के, आप मुसल्ले के किसी भी हिस्से में, आगे के हिस्से में, फ्रंट के हिस्से में आप उसको चिपका दें। यानी जब जहां आप सजदा करते हैं उसके या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड उसको चिपका दें। देखें हमने यहाँ पर इसको लिखा है तकबीर, तकबीर। आप इसको चाहे तो स्टेपलर से चिपका दें या किसी भी चीज़ से चिपका दें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो याद दहानी करेगी औरतों को याद दहानी करेगी। ये बहुत अहम चीज़ है। बज़ाहिर दिखने में छोटी सी मालूम होती है, लेकिन अगर यही हमें अपने अल्लाह का हुक्म याद दिला देती हो, अल्लाह का हुक्म भूलने से बचाती हो, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो इसलिए औरतों को आसान तरकीब यह है कि औरत क्या करे, मुसल्ले पर पर्ची को चिपका दे। मर्द हज़रात माशाल्लाह मस्जिद में पढ़ते हैं तो हर मुसलमान पर इन तकबीरात को 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक पढ़ना ये ज़रूरी है। देखें तकबीरात तशरीक में एक मसला ये भी है कि अगर आप कोई आदमी की नमाज यानी 1-2 रकात छूट गई, वो मसबूक हो गया, तब भी उस बंदे पर तकबीरात वाजिब हैं। देखें 1-2 रकात छूट गई, अब उसने सलाम फेरा, वो देख रहा है कि सारे लोग खामोश हैं तो वो भी खामोश है, नहीं, उसको चाहिए कि ज़ोर से पढ़े, चूँकि उस पर तकबीरात वाजिब हैं। तो ये तकबीरात के और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि मसलन तकबीर पढ़ना भूल गया, मस्जिद से बाहर निकल गया, अब क्या करें? तो तकबीर वाजिब तो नहीं रहेगी, लेकिन बेहतर है कि पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जिक्र है और इन तकबीरात को नमाज के फौरन बाद पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी से बातचीत कर ली तो फिर ऐसी सूरत में वजूब जो है तकबीरात का यानी वाजिब होना ये साकित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ लें तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप नमाज के फ़ौरन बाद इन तकबीरात को पढ़ें।
مستورات میں عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، مردوں میں تو مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو عام طور پر ان کو یاد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔